Student, welcome to online classes by DPS Dhaka. This class for class 3 subject SST and your topic is how to study the earth. कैसे हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जानेंगे। तो ये आपके बुक का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें क्या है ना, हम लोग अर्थ की स्टडी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अर्थ कैसा है, अर्थ क्या है ना। तो अर्थ का शेप कैसा है आपको पता होना चाहिए। कैसा है? राउंड है ना। कैसा है? राउंड है, बट इट्स अपीयर फ्लैट, है ना। एंड आवर अर्थ इज सो बिग, सो इट इज इम्पॉसिबल टू सी होल अर्थ एट वन टाइम, है ना। क्या है कि हमारा अर्थ जो है, पृथ्वी इतना ज्यादा बड़ा है कि हम लोग एक वक्त में उसके पूरे पार्ट को नहीं देख सकते, है ना। इतना ज्यादा बड़ा होने के कारण जो ये कैसा अपीयर होता है, जहां तक हम देखते हैं वो लगता है कि फ्लैट है ना। तो अब ये क्या है कि हम स्टडी अर्थ के बारे में स्टडी कैसे करेंगे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि अर्थ पूरे होल अर्थ में क्या कहाँ है, ओशन कहाँ है, कितना परसेंट वाटर है, कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ है ना। तो उस चीज की स्टडी, पूरे होल अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए हमें किसकी मदद चाहिए? ग्लोब और मैप की। किस चीज से हम लोग स्टडी करेंगे अर्थ के बारे में? ग्लोब और मैप से। तो सबसे पहले आइए कि आप ग्लोब क्या है ना। ग्लोब इज ए एग्जैक्ट मॉडल ऑफ अर्थ, है ना। या फिर बोल सकते हैं ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या है? अर्थ का छोटा मॉडल है ना, एक रूप है, ठीक है। मतलब जिस तरह का अर्थ है हमारा, उसी तरह का हमारा ग्लोब। जिस तरह से हम लोग ग्लोब को तुम लोग देखे होगे, है ना, कि ग्लोब क्या है, जिसमें ग्लोब में क्या दिखाया जाता है? ओशन, सीज, कॉन्टिनेंट, कंट्री, है ना। ये सारे चीज दिखाए जाते हैं ग्लोब में, ठीक है। तो ग्लोब क्या है? जैसा ही ग्लोब है वैसा ही हमारा होल पूरा अर्थ भी वैसा ही है, एज सेम है। सिर्फ क्या है, ग्लोब को छोटा है, लेकिन हमारा अर्थ क्या है? बहुत बड़ा है। और ग्लोब है जो हमारा अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है, छोटा सा रूप है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब तुम लोग ग्लोब, अगर जिसने देखा होगा या जिसने नहीं देखा होगा वो देखेगा, तो अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे, है ना, अगर ग्लोब को तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या होगा? मेनी पार्ट्स जो है ब्लू कलर्स में अपीयर होंगे और कुछ जो है अदर कलर्स में। तो जो ब्लू कलर्स में अपीयर होगा वो क्या है? हमारा वाटर एरियाज है, मतलब सी, ओशंस, है ना। लेकिन जो अदर कलर्स है वो लैंड है, कॉन्टिनेंट है, ये सारे हैं, ठीक है। तो अब आइए है ना। तो ग्लोब में अब हमको मालूम होना चाहिए कि पूरे होल अर्थ का 70% जो हिस्सा है, जो भाग है, वो क्या है? वाटर से कवर्ड है ना। इस वजह से हमारा अर्थ जो है, ग्लोब में ज्यादातर जो अर्थ का पार्ट है वो कैसा अपीयर होता है? ब्लू, है ना। इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। अब तो हम जान गए कि ग्लोब की मदद से हम, है ना, अर्थ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अर्थ, अब हम लोग को क्या है, साइंटिस्ट को या वैज्ञानिक को क्या होता है कि ग्लोब क्या है? एक छोटा अर्थ का मॉडल है, लेकिन उसको हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते, है ना। हर जगह लेकर जाना उसे, क्या हम ग्लोब को बैग में भर कर ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, है ना। तो इसी वजह से अब ग्लोब, इन दिक्कतों को दूर करने के लिए जो है स्कॉलर्स या ज्योग्राफर्स जो है क्या यूज करते हैं? मैप का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? कि मैप को हम क्या करते हैं? मैप को हम एक छोटे से पेपर पे ड्राइंग कर लेते हैं, है ना। ड्राइंग कर सकते हैं और उसे इजीली फोल्ड भी कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, है ना। और उसको अपने साथ इजी लेकर कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि मैप में अब हम क्या कर सकते हैं? मैप किस किस चीज का बन सकता है? तो मैप हम किसी भी पेपर पे पूरे होल अर्थ का मैप भी बना सकते हैं, किसी एक कॉन्टिनेंट का बना सकते हैं, या फिर किसी कंट्री का बना सकते हैं, स्टेट का बना सकते हैं, अदरवाइज अपने लोकेलिटी का भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि तुम्हारा कोई फ्रेंड आया न्यू, है ना। कोई नया फ्रेंड तुम्हारा आने वाला है तुम्हारे घर पे, है ना। अब उसको तुम्हारे घर का रास्ता पता नहीं है, तो अब तुम क्या कर सकते हो कि मैप की मदद से उसको एक ड्राइंग बनाओगे कि
अगर तुम्हारा फ्रेंड जो है रेलवे स्टेशन पे उतरा है ना, रेलवे स्टेशन पे उतरा, तो अब तुम उसको क्या करोगे कि उसे बताओगे कि रेलवे स्टेशन से यहाँ थोड़ा 1 किलोमीटर चलना है, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेना है। ठीक है, लेफ्ट टर्न के बाद अगर कुछ एग्जांपल दे देंगे जस्ट लाइक कि बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, या फिर कुछ भी इस तरह से अगर देंगे तो वो इजिली हम कहीं भी पहुंच सकते हैं मैप के द्वारा। तो ग्लोब से भी हमारा जो स्टडी होता है अर्थ का, और मैप से भी, लेकिन ग्लोब का तो महत्व है ही, लेकिन इसको हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते, इसलिए हमने ज्योग्राफर्स ने या फिर स्कॉलर्स किस चीज का यूज करते हैं, मैप को। और मैप जो है क्या है, एक छोटे से पेपर पे इजिली बन जाता है, और हर एक अलग अलग भाग का भी बना सकते हैं हम, जिससे हमें किसी भी एरिया को डिटेल में जानने के लिए क्या होती है, आसानी होती है। अब आइए, मैप बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है ना, क्या होता है, डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन पता रहेगा तभी ना हम किसी दिशा में जाएंगे। तो मैप बनाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो हमारा 4 जो डायरेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये 4 डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए, तभी ना हम किसी को बताएंगे कि 10 कदम चलने के बाद लेफ्ट टर्न लेना है। ऐसे इजिली तो हम लोग टर्न लेने के लिए लेफ्ट राइट ऐसे बोलते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये भी यूज करते हैं, लेकिन नॉर्थ साइड, साउथ साइड है ना, अब किस डायरेक्शन में उसे जाना है ये भी पता होना चाहिए। तो मैप बनाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो क्या है, डायरेक्शन है। कि अगर स्कूल है हमारा यहाँ ना, स्कूल है, मान लीजिए कि स्कूल है यहाँ पे, स्कूल से आप किस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा घर है, या फिर हमको जहाँ जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है या फिर बैंक जाना है, तो वो किस दिशा में है। तो इस तरह से तो ये हो गया, हम लोग क्या है कि अर्थ की स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले किस चीज की मदद से हम लोग करते हैं स्टडी, है ना, अर्थ का स्टडी, ग्लोब से, मैप से। और मैप के लिए सबसे जरूरी जो चीज है क्या है, डायरेक्शन का पता होना। ठीक है, चलिए स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, तो अब तो हम लोग इजिली पता लगा सकते हैं डायरेक्शन का, लेकिन पहले जमाने में जब लोग थे तो पहले के लोग क्या करते थे, कहीं जाते थे है ना, तो अपने डायरेक्शन का पता कैसे लगाते थे, सूरज को देखकर। ये तो सबको पता है कि सूरज कहाँ से निकलता है, किस डायरेक्शन से निकलता है, ईस्ट से। तो अगर हमारा फेस जो है ना, अगर हमारा फेस जो है इस साइड में सूरज के दिशा में, तो हमारे बैक साइड में क्या होगा, वेस्ट होगा, है ना, वेस्ट होगा। उसके जस्ट हमारे लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट हैंड का साइड है उसमें क्या होगा, उस डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्थ होगा। और जो हमारे राइट साइड का जो हैंड है वो हमारा कौन सा साइड होगा, साउथ साइड होगा। तो ये एक वे था जो पुराने जमाने के लोग, जब लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं था, है ना, तो इसी तरह वो लोग टाइम का भी पता लगाते थे, है ना, कि जब सूरज जो है इस डायरेक्शन में जब अभी निकल रहा है तो समझते थे कि मॉर्निंग है, जब उनके सर पे आ जाता था तो समझ जाते थे, है ना, जब सन उनके ओवर हेड के ऊपर आ जाता था तो लोग क्या समझते थे कि दोपहर हो गया, जब देखते थे कि वो डूबने वाला है तो समझते थे कि शाम हो गया। तो लोग जो है नेचर को देखकर भी पहले जो है ना, सूरज को देखकर टाइम का और डायरेक्शन का पता लगाते थे। अब देखिए यहाँ पे एक बात है कि जो सेलर होते हैं ना, जो नाव चलाते हैं समुद्री रास्ते में, है ना, जो सेलर्स होते हैं वो एक कंपास का यूज करते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, तो वो कंपास क्या करता है, उसमें एक मैग्नेटिक सुई होती है, निडल होता है, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है। तो जब हमें एक डायरेक्शन पता होगा तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन का, अदर 3 डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं इजिली। तो सेलर्स भी जो है ना, उस कंपास का यूज करते हैं। मान लो कि वो समुद्र के बीच में है, अब उन्हें किस दिशा में जाना है, मान लो कि ईस्ट में जाना है, और उनको पता नहीं है, बीच में जाकर वो फंस गए, है ना। तो अगर उनके पास कंपास है तो अगर वो जो कंपास की जो निडल है वो हमेशा किस डायरेक्शन में उसका शो करेगी, नॉर्थ में। तो अगर उसे नॉर्थ पता चल गया तो वो इजिली क्या कर सकता है, अदर डायरेक्शन को फाइंड कर सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हम लोग जो है स्टडी करते हैं अर्थ का किसके बारे में, किसकी मदद से, ग्लोब और मैप की मदद से, है ना। और मैप बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है, ये 4 डायरेक्शन। ओके, थैंक यू।